स्टूडेंट, हमारे चैनल पॉलिटी विद सिवाय में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपी पीजीटी सिविक्स का 2021 का पेपर हल करेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अ कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी लेवायथन, ऑप्शन सी ऑन लिबर्टी, ऑप्शन डी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। इसका सही आंसर है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है वो J.S. मिल की है, J.S. मिल की है। जबकि जो अन्य पुस्तकें हैं जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह रूसो की है, जीन जैक्स रूसो की है यह पुस्तक। लेवायथन थॉमस हॉब्स की पुस्तक है और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट लॉक की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? Who gave the statement a decision is its simplest form is a selection of alternatives? ऑप्शन है टेरी, मैकफारलैंड, हर्बर्ट साइमन और रे ए किलियंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रे ए किलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है। अधिकरण्स इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र आर। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12 है, ऑप्शन बी 15 है, ऑप्शन डी 10, ऑप्शन डी 16। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 उप अध्याय एवं 6000 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी विश्वास की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है क्योंकि सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार ऑप्शन ए राज्य एक वर्गीय संरचना है, ऑप्शन बी राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन सी राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द मार्क्सिस्ट होल्ड दैट द स्टेट इज अ क्लास स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी स्टेट रिप्रेजेंट ओनली द वर्कर्स, ऑप्शन सी स्टेट रिप्रेजेंट्स द एंटायर कम्युनिटी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य एक वर्गीय संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, एंड ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले अतिवादी नहीं थे, ये उदारवादी थे, उदारवादी। लेकिन लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक यह अतिवादी थे या उग्रवादी थे। इनका नाम लाल, बाल और पाल के नाम से प्रचलित था, तीनों का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की
विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है? Who among the following has described the worldwide triumph of liberal democracy as the end of history? Option A, Samir Amin. Option B, David Held. Option C, Francis Fukuyama. And option D, Samuel P. Huntington. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक में इतिहास के अंत की संकल्पना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? Who of the following was the bitterest critic of Austin's theory of sovereignty? ऑप्शन ए, सर हेनरी मैन। ऑप्शन बी, हॉब्स। ऑप्शन सी, बोदा। और ऑप्शन डी, लास्की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर हेनरी मैन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के कटुतम आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला है मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ का है यथार्थवादी संप्रदाय। बर्नार्ड कोहिन का है निर्णय निर्माण उपागम। मार्टिन कप्लान का व्यवस्था सिद्धांत है। और इमाइल बर्ड का खेल सिद्धांत है। मॉर्गेनथाउ ने रियलिस्ट स्कूल से संबंधित थे। बर्नार्ड कोहेन डिसीजन मेकिंग अप्रोच से, मार्टिन कप्लान सिस्टम थ्योरी और इमाइल बर्ड गेम थ्योरी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ। ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1972। द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन। इसका राइट आंसर है 1968। 1968 में संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत डिवाइन ओरिजिन किसने दिया था? जेम्स बर्न ने दिया था, जेम्स प्रथम। दूसरा है शक्ति सिद्धांत, फोर्स थ्योरी दी थी ओपेनहाइमर ने। तीसरा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, यह सही नहीं है। अगला है मातृसत्तात्मक सिद्धांत, यह इसके समर्थक थे जेंग्स। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? ऑप्शन है 1976 से 1985, ऑप्शन बी 1986 से 1995, ऑप्शन सी 1966 से 1975, ऑप्शन डी 1971 से 1980। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1976 से 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित बनो। शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित बनो, यह किसने दिया था नारा? बी एजुकेटेड, बी एजिटेटेड एंड बी ऑर्गेनाइज्ड। यह स्लोगन ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी एम.एन. राय एंड ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर द्वारा यह नारा दिया गया था कि बी एजुकेटेड, बी एजिटेटेड एंड बी ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन है, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है? ऑप्शन ए नौकरशाही के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रति और ऑप्शन डी संसद के प्रति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संसद के प्रति लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है महात्मा गांधी ने जो पुस्तक लिखी थी वो हिंद स्वराज थी। दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर ने जो पुस्तक लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला है एम.एस. गोलवलकर, इनकी जो पुस्तक थी बंच ऑफ थॉट्स। और बी.डी. सावरकर की पुस्तक थी हिंदुत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है यूथांट, दूसरा कुर्ट वाल्डहीम, तीसरा ट्रिगवेली, चौथा है डैग हैमरशोल्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी पहले यूएन के महासचिव थे वो थे ट्रिगवेली। इनका कार्यकाल था 1946 से 52 तक। दूसरे थे डैग हैमरशोल्ड, तीसरे थे यूथांट, चौथे थे कुर्ट वाल्डहीम, पांचवे थे जेवियर पेरेज दी कुइयार, छठवें थे बुतरस घाली, सातवें थे कोफी अन्नान, आठवें थे बान की मून और नौवें हैं एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं और इनका कार्यकाल 2017 से वर्तमान तक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की। द कंसेंट मॉडल ऑफ अथॉरिटी वाज कंसीव्ड बाय ऑप्शन ए मेयो, ऑप्शन बी विलियम जी स्कॉट, ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन और ऑप्शन डी बर्नार्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बर्नार्ड ने सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? हु सेड वॉर इज टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज टू वुमेन? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी हेगेल और ऑप्शन डी माओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुसोलिनी। मुसोलिनी ने कहा युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव और ऑप्शन डी बीपी सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, जो कि पंचायती राज से संबंधित था। और इसी के साथ 74वां संशोधन नगरीय निकाय से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? द स्टेट इज एन ethical institution which is indispensable for the full moral development of man is attributed to ऑप्शन ए व्यक्तिवादियों से, ऑप्शन बी आदर्शवादियों से, ऑप्शन सी अराजकतावादियों से और ऑप्शन डी मार्क्सवादियों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आदर्शवादियों से संबंधित है। क्या है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। यह किसने बोला है? आदर्शवादियों ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर? ऑप्शन ए मैत्री संधि एवं प्रतिमैत्री संधियां, ऑप्शन बी सशस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण, ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति, ऑप्शन डी अहस्तक्षेप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अहस्तक्षेप। शक्ति संतुलन का साधन नहीं है, लेकिन मैत्री संधियां, प्रतिमैत्री संधियां जो कि शीत युद्ध के समय पे बहुत अधिक हुई हैं, शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति, ये शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए? ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज माइंड एंड बॉडी, द इंडिविजुअल इज सुप्रीम। मिल एक्सप्रेस्ड दीज व्यू इन विच ऑफ हिज वर्क्स? ऑप्शन ए ऑन लिबर्टी, ऑप्शन बी यूटिलिटेरियनिज्म, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ऑप्शन डी कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑन लिबर्टी में मिल ने बोला है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए H.J. मॉर्गेनथाउ द्वारा, ऑप्शन बी पामर एंड पार्किंसंस द्वारा, ऑप्शन सी E.H. कार द्वारा
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैंस जे मॉर्गेनथाउ द्वारा पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल्य विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए वार्ता, ऑप्शन बी आनुवंशिकी, ऑप्शन सी निरुक्त, ऑप्शन डी त्रयी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निरुक्त, मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी वॉज फर्स्ट एनुंशिएटेड बाय ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी लास्की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु द्वारा आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी क्रिएटेड इन द इंडियन यूनियन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल शुड बी अमेंडेड? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची और ऑप्शन डी पांचवी अनुसूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में, जैसा कि अमेरिका में होता है। सर्वोच्च न्यायालय अलग है, वहाँ की कांग्रेस अलग है और राष्ट्रपति के पास अलग पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 393, ऑप्शन डी अनुच्छेद 395। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 393 में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? ऑप्शन ए डी टॉकविले, ऑप्शन बी एफ ए हेयक, ऑप्शन सी आर एच टॉनी, ऑप्शन डी आई वर्लिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर एच टॉनी का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। आर एच टॉनी का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन ए जिलाधिकारी, ऑप्शन बी राज्य का उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राज्य का विधि मंत्री, ऑप्शन डी राज्य का राज्यपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का उच्च न्यायालय। जिला और सत्र न्यायाधीश उस राज्य के हाईकोर्ट के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी लीकॉक, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी ग्राहम वालस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्राहम वालस आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी बिलोबी, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी गेटेल। हु सेड ग्रीस हैड डेवलप्ड डेमोक्रेसी विदाउट यूनिटी, रोम सिक्योर्ड यूनिटी विदाउट डेमोक्रेसी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेटेल ने कहा है कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता को कायम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? हु सेड दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ 9 days वंडर? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी टैगोर, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी अरविंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गांधी। महात्मा गांधी ने कहा है कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः ऑप्शन ए पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है, ऑप्शन बी राज्यों के बीच संबंध से संबद्ध है, ऑप्शन सी शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, ऑप्शन डी बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर डिवोटेड है टू अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पीस, जस्टिस, फ्रीडम एंड इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए सांस्कृतिक क्रांति, ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी चतुस्तंभी राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के प्रतिपादक थे। सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन चीन में माओ द्वारा किया गया था, माओ से तुंग द्वारा। और जो चतुस्तंभी राज्य है या चौखंबा राज्य है, उसकी अवधारणा राम मनोहर लोहिया जी ने दी थी। इनके अनुसार जो राज्य है वो हेमलेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर 4 स्तंभों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? ऑप्शन ए दोहरी कार्यपालिका, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ऑप्शन सी सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसदीय शासन का लक्षण विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में। जैसा कि अमेरिका में होता है, सर्वोच्च न्यायालय अलग है, वहाँ की कांग्रेस अलग है और राष्ट्रपति के पास अलग पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 393, ऑप्शन डी अनुच्छेद 395। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 393 में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? ऑप्शन ए डी टॉकविले, ऑप्शन बी एफ ए हेयक, ऑप्शन सी आर एच टॉनी, ऑप्शन डी आई वर्ले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर एच टॉनी का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। आर एच टॉनी का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन ए जिलाधिकारी, ऑप्शन बी राज्य का उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राज्य का विधि मंत्री, ऑप्शन डी राज्य का राज्यपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का उच्च न्यायालय। जिला और सत्र न्यायाधीश उस राज्य के हाई कोर्ट के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी लीकॉक, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी ग्राहम वालस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्राहम वालस आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी बिलोबी, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी गेटेल। हु सेड ग्रीस हैड डेवलप्ड डेमोक्रेसी विदाउट यूनिटी, रोम सिक्योर्ड यूनिटी विदाउट डेमोक्रेसी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेटेल ने कहा है कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता को कायम किया। दोहरी कार्यपालिका में एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की, और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहता है और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसदीय शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी एजेंसी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन सी केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल सचिवालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक के समाजों का इतिहास
वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह पंक्तियाँ किस पुस्तक से हैं? ऑप्शन ए दास कैपिटल, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन सी स्टेट एंड रिवॉल्यूशंस, ऑप्शन डी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। यह सारी पुस्तकें कार्ल मार्क्स की हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दास कैपिटल 3 संस्करणों में लिखी, 1867, 1885 और 1895 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन जो पुस्तक है, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, यह पुस्तक लेनिन द्वारा लिखी गई है 1917 में बोल्शेविक क्रांति के समय। और जो पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है वो 1847 में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कठोर संविधान वह है? ऑप्शन ए जिसे संशोधित न किया जा सके, ऑप्शन बी जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, ऑप्शन सी जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से, जिसे सामान्य विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उससे भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक कठोर संविधान जो वह है जिसे जो सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया है उससे अलग विधि से संशोधित किया जा सके। जैसा कि भारत में है कि एक सामान्य बहुमत है, सामान्य बहुमत, और एक विशिष्ट बहुमत है, विशिष्ट बहुमत, और एक है विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधायिकाओं की सहमति। यह कहाँ पे है? भारत में। तो एक कठोर संविधान वह है जिसे सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है, यह परिभाषा किसने दी? लॉ एज द प्योर वॉइस ऑफ गॉड एंड रीजन may thus be defined as reason free from all passions. Who gave this definition? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी सेंट थॉमस एक्विनास, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु द्वारा यह परिभाषा दी गई कि कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद से संबंधित हैं सेंट साइमन। सेंट साइमन यूटोपियन समाजवाद से संबंधित हैं। अगला है फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद से संबंधित हैं सिडनी वेब। सिडनी वेब फेबियन समाजवाद से संबंधित हैं। वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित हैं। अगला है श्रेणी समाजवाद या गिल्ड सोशलिज्म। इससे संबंधित हैं GDH कोल। GDH कोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी 1858 के एक्ट 1858 के अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत के गवर्नर जनरल पद की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। FMCT। FMCT किससे संबंधित है? FMCT
फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी यह संबंधित है व्यापक विनाश के हथियारों के अप्रसार से। फिसाइल मटेरियल कट आउट ट्रीटी। ऑप्शन नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है ट्रिप्स। ट्रिप्स TRIPS। ट्रिप्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। विश्व व्यापार से संबंधित है। अगला है WSF। WSF यह है वर्ल्ड सोशल फोरम। सोशल फोरम यह वैश्विक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट। ऑप्शन बी MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन सी MK गांधी चंपारण आंदोलन। ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन से मोहम्मद अली जिन्ना संबंधित नहीं है। खिलाफत आंदोलन से संबंधित हैं मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू अचीव। ऑप्शन ए कारोबारी दक्षता। ऑप्शन बी नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता। ऑप्शन सी प्रशासन में लोगों की सहभागिता। ऑप्शन डी सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोक निगम सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण करने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की। ऑप्शन ए पॉलिटिक्स। ऑप्शन बी सिविल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन हैज इनहांस द पावर ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए महासभा। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद। ऑप्शन डी न्यास परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महासभा। शांति के लिए एकता प्रस्ताव शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 में लाया गया था। इसके तहत प्रावधान था कि यदि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विफल होती है तो महासभा आपातकालीन विशेष सत्र बुला सकती है। इसलिए इसके तहत महासभा की शक्ति में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं। ऑप्शन ए संगोष्ठी। ऑप्शन बी प्रचार। ऑप्शन सी लॉबिंग और ऑप्शन डी चुनाव लड़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चुनाव लड़ना। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक अवस्था शांति सद्भावना पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है। द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ पीस गुडविल म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। हु सेड दिस। ऑप्शन ए हॉब्स। ऑप्शन बी रूसो। ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी TH ग्रीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉक। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को शांति सद्भावना पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसे कार्यपालिका के प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन बी, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ऑप्शन सी, इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या की नगरीय प्रशासन के लिए की गई। ऑप्शन डी, यह एक वैधानिक संस्था है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छावनी बोर्ड के संबंध में सही नहीं है यह कि इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी? ऑप्शन ए, लिंडसे। ऑप्शन बी, मैटलैंड। ऑप्शन सी, बोदा। और ऑप्शन डी, ऑटो गियरके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोदा। बोदा संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन बी, सामान्य विधेयक। ऑप्शन सी, धन विधेयक। और ऑप्शन डी, वित्त विधेयक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी? ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ऑप्शन बी, ऑर्डिनरी बिल। ऑप्शन सी, मनी बिल। ऑप्शन डी, फाइनेंस बिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिमस्टेक? ऑप्शन ए, बांग्लादेश। ऑप्शन बी, भारत। ऑप्शन सी, थाईलैंड। ऑप्शन डी, स्पेन। इसका राइट आंसर है 57 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेन। बिमस्टेक के सदस्य देश हैं बांग्लादेश, बिमस्टेक, बिम स्टेक। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिमस्टेक का पूरा नाम है। इसके सदस्य हैं बांग्लादेश। इसके सदस्यों में है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड बिमस्टेक के सदस्य देश हैं। स्पेन बिमस्टेक का सदस्य देश नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ कल्चरल रिवॉल्यूशन अंडर सोशलिज्म? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी माओ त्से तुंग, ऑप्शन सी वी.आई. लेनिन और ऑप्शन डी जोसेफ स्टालिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माओ त्से तुंग द्वारा चीन में सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था ऑप्शन ए सिर्फ पूर्व राजनीतिक है, ऑप्शन बी सिर्फ पूर्व सामाजिक है, ऑप्शन सी पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है? ऑप्शन ए
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ऑप्शन बी सूची प्रणाली, ऑप्शन सी संचयी प्रणाली और ऑप्शन डी सामान्य बहुमत प्रणाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? हु गिव द थ्योरी ऑफ पावर एलाइट? ऑप्शन ए रॉबर्ट मिसेल, ऑप्शन बी सी राइट मिल, ऑप्शन सी सुम्पीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी राइट मिल। सी राइट मिल ने शक्ति अभिजन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑफ द ओपिनियन दैट नीदर इन रिस्पेक्ट of internal organization nor autonomy nor functions and procedure is the public corporation essentially different from the department or the bureau? ऑप्शन ए रॉल्फ एसिटन, ऑप्शन बी एल डी वाइट, ऑप्शन सी हर्बर्ट मॉरिसन, ऑप्शन डी गोरावाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एल डी वाइट। एल डी वाइट का मत था कि आंतरिक संगठन, स्वायत्तता, कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? द ज्वाइंट सेटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांसैक्टिंग अ लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद का वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वह विधायी कार्य करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवादी महत्व देते हैं? ऑप्शन ए राज्य को, ऑप्शन बी समूहों और संगठनों को, ऑप्शन सी सरकार को, ऑप्शन डी न्यायपालिका को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुलवादी समूहों और संगठनों को महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है? द टर्म सिटी स्टेट इज जनरली एसोसिएटेड विद? ऑप्शन ए प्राचीन मिस्र, ऑप्शन बी प्राचीन भारत, ऑप्शन सी प्राचीन यूनान और ऑप्शन डी प्राचीन चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्राचीन यूनान। जो नगर राज्य हैं वो प्राचीन यूनान से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? ऑप्शन ए तार्किकता, ऑप्शन बी गोपनीयता, ऑप्शन सी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक और ऑप्शन डी राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नौकरशाही की प्रशंसा राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में जो नौकरशाही की भूमिका है उसके लिए मार्क्स ने उसकी प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए प्रदत्त विधायन, ऑप्शन बी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी प्रश्नकाल और ऑप्शन डी शून्यकाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रदत्त विधायन प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, क्योंकि प्रदत्त विधायन से नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है? किसने कहा? हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश ए यूनिटरी स्टेट विथ सब्सिडियरी फेडरल फीचर रेदर देन फेडरल स्टेट विथ सब्सिडियरी यूनिटरी फीचर? ऑप्शन ए के.सी. बियर, ऑप्शन बी सर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी के.एम. पाणिक्कर, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, के.सी. बियर। के.सी. बियर ने भारतीय जो व्यवस्था है उसको अर्धसंघीय बोला है, अर्धसंघीय बोला है। इनके अनुसार भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जेलिनेक, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्राइस और ऑप्शन डी एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियलिस्ट थिंकर? निम्न में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? ऑप्शन ए हेगल, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी बोसांके और ऑप्शन डी बेंथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंथम। बेंथम एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? ऑप्शन ए फुलटन भाषण, ऑप्शन बी ट्रूमैन सिद्धांत, ऑप्शन सी मार्शल योजना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फुलटन भाषण जो कि चर्चिल द्वारा दिया गया था, विंस्टन चर्चिल द्वारा दिया गया था। ट्रूमैन सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा दिया गया था। और जो मार्शल योजना है वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए चलाई गई थी, जिसका एक अन्य उद्देश्य सोवियत संघ के प्रभाव को यूरोप में बढ़ने से रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत या डिटेंट का तात्पर्य है। ऑप्शन ए परस्पर शत्रुता, ऑप्शन बी दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, ऑप्शन सी परस्पर अविश्वास, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। देतांत का तात्पर्य है डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन द टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत समाजवाद, ऑप्शन बी साम्यवाद, ऑप्शन सी गिल्ड समाजवाद या श्रेणी समाजवाद, ऑप्शन डी फेबियन समाजवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। धन्यवाद।